नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40+ व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि संतान के संबंध में जानना चाहते हैं कि संतान को लेकर कुछ समस्या है, संतान की हेल्थ प्रॉब्लम है, बिजनेस वगैरह को लेकर भी ये परेशान रहते हैं और रुपए पैसे का फ्लो भी बहुत अच्छा नहीं है। जानना चाहते हैं क्या कारण है, क्या निवारण है, सब पहले जैसा कब होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा जीवन भी इन्होंने पहले कभी जिया है। तो देखेंगे और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है, ये स्क्वायर ज़्यादा और रेक्टेंगल थोड़ा बहुत कम, फिर भी रेक्टेंगल हैंड की श्रेणी में ये आएगा। उंगलियां हाथ के मुकाबले कम हैं, तो ऐसे लोग डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। बोलता हूँ, बताता हूँ, पूछ कर बताऊँगा, ये सब बातें इनके साथ में नहीं रहती। त्वरित निर्णय लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। हाथ का रंग भी पॉजिटिव कहा जाएगा। हाथ के पॉजिटिव रंग के बावजूद इनके हाथ में जगह जगह डॉट है, हर माउंट पर डॉट। ये डॉट मानसिक विकार का कारण बनते हैं। तो इनके लिए इन डॉट को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है योग ध्यान प्राणायाम। अगर ये योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं तो ये देखेंगे कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही इनके डॉट्स पूरी तरह गायब हो चुके हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। ये जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। हस्तरेखाओं का हस्तरेखाओं में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है योग ध्यान प्राणायाम का। हस्तरेखाएँ बदल जाती हैं कुछ महीनों के अभ्यास से ही। तो आगे देखते हैं इनकी सारी उंगलियां। बुध फिंगर की लंबाई कम है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई कम होती है तो फिर रोजी रोजगार, जॉब, बिजनेस, इन सब में कहीं न कहीं व्यक्ति को वह मुकाम नहीं हासिल हो पाता जिसकी ऐसे लोग आशा करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसे कुछ अनुभव ज़रूर होंगे। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस फिंगर का नाखून चाहें तो ये पहले पोर तक बढ़ा सकते हैं। इस नाखून को मेंटेन करें आप हमेशा। और बुधवार को हरे रंग का, हरे कपड़ों का, हरी साग सब्जियों का प्रयोग आप अच्छे तरीके से करें। कोई छोटी बहन हो अगर आपकी तो उससे आपको अच्छा रवैया रखता है, क्योंकि छोटी बहन को भी बुध का कारक माना जाता है। और ये छोटी फिंगर बुध का प्रतिनिधित्व करती है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। आपकी सारी फिंगरों की लंबाई काफ़ी बढ़िया है और सारी फिंगरें एक दूसरे से सटकर चल रही हैं। जब गुरु फिंगर शनि फिंगर से सटकर चलती है तो ऐसा माना जाता है कि जीवन साथी से ऐसे लोग मानसिक लगाव रखते हैं। जब शनि फिंगर सटकर चलती है सूर्य फिंगर से तो ऐसा माना जाता है ऐसे लोग अपने माता से, पिता से, अपने पुत्र से अच्छा खासा लगाव रखते हैं। और जब बुध फिंगर सटकर चलती है सन फिंगर से, सूर्य फिंगर से, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग रिश्ते नातों की अहमियत को भी समझते हैं, उनसे भी अच्छा खासा लगाव रखते हैं। और आपका थंब भी बताता है कि आपका व्यक्तित्व मिलनसार है, सामाजिकता में आपका यकीन ज़रूर है। हाँ, लेकिन ज़िद्दी नेचर है आपका, क्योंकि ये जो ये पोर है, दूसरा पोर, इसको व्यक्ति की तर्क शक्ति के लिए देखा जाता है और व्यक्ति कितना ज़िद्दी है वह भी थंब का पार्ट बता देता है। तो आप बहुत ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं अवश्य ही, लेकिन सारे रिश्ते नातों की अहमियत को आप समझते भी हैं और आप एक बेहतरीन इंसान भी अवश्य हैं, क्योंकि आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। जब भी गुरु की ओर देखती है हृदय रेखा तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं,
ईमानदार होते हैं, संबंधों की अहमियत को समझते ज़रूर हैं। तो आपके साथ ये बातें अवश्य ही हैं। ये पूर जब ऐसे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग किसी भी बात को किसी के सामने कह देना, मुंह पर कह देना, या स्पष्टवादी रवैया, ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। लेकिन जब ये पार्ट बाहर ना निकला हो, ये फ्लैट जैसा भाग हो, तो फिर व्यक्ति की चतुराई चालाकी में कहीं ना कहीं कमी आती है और दूसरे लोग इसका फ़ायदा भी अवश्य ही उठाते हैं। आपने देखा होगा यह भाग बहुत से लोगों का ऐसा बाहर निकला हुआ होता है। तो ये बाहर निकला हुआ भाग एक बड़ी हुई चतुराई चालाकी को बताता है। आपके साथ वो बात नहीं है। मंगल आपका अच्छा खासा हाई सेट है, क्योंकि ये इस तरह की जब आर्च लिए हुए बनता है तो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी काम करना पसंद करता है। रिस्क लेना ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है। तो आपके साथ भी ये बात अवश्य ही है। आपके सारे माउंट देखते हैं। गुरु पर्वत का उभार बहुत अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी व्यक्ति के जीवन में होती है। शनि कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत निगेटिव भी नहीं है, एक रेखा भी है ये, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं। तो शनि पर यह रेखा आपकी अच्छी चल रही है और यह समय है करीब करीब 50 के बाद वाला। तो कह सकते हैं कि आगे के जीवन में धन के आगमन के स्रोत आपके बने रहेंगे। फिलहाल आप इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहाँ पर आपकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, लेकिन ये वही भाग्य रेखा करीब करीब 45 के बाद की आयु में एक अच्छा खासा आउटपुट लेकर निकल रही है। जब भी आउटपुट जीवन रेखा से निकलता है तो ये व्यक्ति के जीवन का अच्छा समय होता है। इस टाइम पीरियड पर उससे कोई अच्छा साथी मिलता है, अच्छा कोई फ्रेंड मिलता है, अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके लिए धन के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है, या फिर कोई अच्छा रोजी रोजगार, व्यापार, मकान, दुकान, फ्लैट, ऐसा कुछ व्यक्ति के जीवन में माइलस्टोन आता है कि व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर होगी आने वाले दिनों में। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आपका निगेटिव है। जब भी सूर्य निगेटिव होता है तो फिर संतान से हानि, या संतान को दुख, या संतान के कारण दुख, पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलना, किसी का आप कितना भी अच्छा कर लो उसका कोई बेनिफिट न मिलना, ये भी बात आपके साथ में ज़रूर होती है और होती भी रहेगी। मंगल पर्वत आपके दोनों अच्छे हैं, तो हिम्मत, मेहनत, साहस एक उच्च लेवल का बना रहता है। आपके व्यक्तित्व की वजह से आपकी सामाजिक जान पहचान है, यह भी आपके दोनों मंगल बताते हैं। शुक्र को स्पेस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन शुक्र पर वो रेखाएं नहीं हैं जो एक लग्जरी सुख सुविधा आपको फ़िलहाल की तारीख में दिला सके। और चंद्र को स्पेस कम है, तो चंद्र वैसे भी निगेटिव है आपका। आपकी कुंडली भी आपने भेजी है, कुंडली पर जब आएंगे तो इसका जिक्र करूँगा मैं। जब चंद्र निगेटिव होता है तो माता को कष्ट, संतान को कष्ट, और इसी के साथ मनोवृत्ति व्यक्ति की नकारात्मक हो जाती है। तो इतने सारे डॉट तो यही बात का संकेत दे रहे हैं कि मनोवृत्ति फ़िलहाल आपकी ठीक नहीं चल रही है। परिवार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब भी इतना निगेटिव शुक्र होता है तो फिर वैवाहिक जीवन पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। ये जो ट्रेंगल है, ग्रेटर ट्रेंगल, ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, जब भी ये ट्रेंगल किसी के हाथ में बनता है तो इसे कहते हैं ग्रेटर ट्रेंगल। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आयु 35 से 48 काफ़ी संघर्ष करता है। इस दौरान व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी ये बात अवश्य ही महसूस कर रहे होंगे कि आयु 35 जैसी आपने क्रॉस की, आपके जीवन में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सारी मेजर लाइनें अगर देखें आपकी, तो हृदय रेखा तो है ही आपकी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई। इसके साथ ही आपकी मस्तिष्क रेखा में बहुत कर्व नहीं है और अचानक कर्व लेकर डाउन हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं आप 40 की आयु आते आते ऐसे चांस आएंगे कि आप हो सकता है अपने भगवान बदल दें, या कोई अन्य देवी देवता में आपकी रुचि हो जाए,
या तो बहुत तो नज़दीकी रिश्ते जिनसे आपका भावनात्मक संबंध था उनसे आपका अलगाव हो जाए। ये दो में से एक बात आपके साथ में ज़रूर होगी। और आप बहुत अधिक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। भावनाओं में बहना आपको पसंद नहीं है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। जीवन रेखा को देखते हैं तो लंबी, जबकि जीवन रेखा है तो आयु आपकी लंबी रहने वाली है, लेकिन केतु पर आकर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी निगेटिव हो रही है। जब भी निगेटिव होती है केतु पर जीवन रेखा, या केतु निगेटिव होता है, तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ का बहुत अधिक फल न मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं में बाधा आना, और इसके साथ ही पुश्तैनी ज़मींजात में कोई बाधा आना, ऐसा होता है। और जब भी केतु निगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि आपके हाथ में दिखाई पड़ रहा है, केतु को रस्सी का कारक माना जाता है, रस्सी, जंजीर। तो ऐसे चांस बनते हैं जीवन में कि जंजीरों से व्यक्ति को जकड़ा जाए। अब ऐसा दो ही स्थितियों में होता है कि या तो पुलिस आपको हाथों में आपके रस्सी बांध दे, या जंजीरों से जकड़ ले, हथकड़ी लगा दे, या फिर किसी से वाद विवाद के दौरान आपके साथ में ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ हो। और नहीं हुआ है तो आगे फ़िलहाल 3 वर्षों में होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यह केतु के कारण ऐसा होता है। जितने भी अपराधियों को रस्सियों से बांधा जाता है या जंजीरों से जकड़ा जाता है, ऐसे व्यक्ति अपराधी भी हो सकते हैं, निरपराध भी हो सकते हैं, या किसी दुश्मनी के चक्कर में आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा होता ज़रूर है। तो आप ऐसी स्थिति में गणेश जी की आराधना अवश्य ही करें। गणेश जी को केतु का कारक माना जाता है। आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होंगे। और सूर्य जैसे आपका निगेटिव है, राहु भी निगेटिव है, केतु भी निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो फिर उसी से काफ़ी कुछ सकारात्मक जीवन में हो जाता है। तो एक बार आपका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी कुंडली। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें हमारा प्रारब्ध होता है। ईश्वर उस प्रारब्ध को देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजता है, और राइट हैंड में हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में समानताएं हैं उंगलियों में, कि आपका जीवन साथी से लगाव है, आपका माता पिता से लगाव है, आपका नज़दीकी रिश्ते नातों में भी लगाव है, आपका सामाजिकता में यकीन है, लेकिन आप जिद्दी व्यक्ति हैं। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब एक जैसी बातें दोनों हाथों में होती हैं तो फिर 101% वैसा ही व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होता है। उस हाथ में हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर देखती हुई थी, इस हाथ में भी हृदय रेखा आपकी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई है, लेकिन इस हाथ में आपका गुरु काफ़ी बढ़िया है। एक बात मैं कहूँगा आपसे कि उस हाथ में भी आपका चंद्र निगेटिव है और इस हाथ में भी निगेटिव है, लेकिन उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गलत खान पान, कोई एडिक्शन, कोई मदिरापान, बहुत ज़्यादा मांसाहार, या अगर ये सब नहीं है तो फिर एलर्जी आपको किसी न किसी चीज़ से ज़रूर है। मौसम से एलर्जी, मान लीजिए धूप से, ठंड से, कोई खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, ऐसा कुछ आपके जीवन में ज़रूर है। और शुक्र इस हाथ में भी आपका नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष की संभावना भी व्यक्ति के जीवन में होती है। आपकी माइंड लाइन इस हाथ से ही बताती है कि आप बहुत अधिक भावनात्मक नहीं हैं, लेकिन नैतिक आप अवश्य ही हैं। लाइफ लाइन आपकी इस हाथ में थोड़ी सी निगेटिव है, और जिस टाइम पीरियड पर आप फिलहाल हैं वो आपके यहाँ से दिखाई पड़ता है कि आप इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं और काफ़ी नकारात्मक स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी स्थिति में ऐसी भी संभावना होती है कि व्यक्ति किसी नकारात्मक शक्ति, तंत्र मंत्र जैसे कोई नकारात्मक स्थिति में पड़ जाए। तो ऐसा कुछ भी आपका अपना अनुभव अवश्य ही होगा। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना, सुंदरकांड, बजरंग बाण, किसी रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए।
तो अब आपकी कुंडली के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि कुंडली में ग्रहों की युति और हाथों में जो हस्तरेखाएँ या ग्रह पर्वतों की स्थिति होती है, उनमें काफ़ी हद तक समानताएँ होती हैं और भी कई बातें दोनों चीज़ों को मिलाकर जानी जा सकती हैं, कुंडली और हस्तरेखाएँ मिलाकर। तो देख लेते हैं, आपकी कुंडली का आकलन भी कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली का चार्ट है। अब इसमें आप गौर करिए, दूसरे भाव में बुध और मंगल हैं। मंगल बुध जब आते हैं दूसरे भाव में, तो मंगल को साहस का प्रतीक माना जाता है और बुध को छोटे भाई बहनों का प्रतीक माना जाता है। इस भाग को वाणी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वाणी दोष आपका अवश्य ही होगा और आपको ऐसी स्थिति में आपको अपने भाइयों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, तभी आपको यह भाव और इस युति का फल अच्छा मिलेगा। सूर्य राहु की युति है आपके तीसरे भाव में। सूर्य राहु की युति को अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य राहु की युति की वजह से आपको संतान की कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। आपके संतान के जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, इस युति की वजह से ही है और ऐसी स्थिति में फिर कुंडली में दोष भी उत्पन्न होता है। इस भाव को भाग्य का कारक माना जाता है और भाई का भी कारक इसे माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात आती है कि आपको अपने भाइयों से अच्छे रिलेशन बनाकर अवश्य ही रखने हैं। शुक्र आपके केंद्र वाले खाने में है और जब केंद्र में शुक्र है और आप शुक्र की महादशा से फिलहाल गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपका ठीक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता है। पंचम भाव में आपके गुरु और शनि हैं, ये इस बात को अच्छा कह सकते हैं। गुरु और शनि जब एक साथ होते हैं तो भले ही आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन गुरु शनि के समकक्ष ग्रह माना जाता है। गुरु और शनि जब एक साथ आते हैं तो फिर दोनों बराबरी का रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट प्रायः अच्छा भी होता है। और इस पंचम भाव को जाना जाता है संतान के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए। तो निश्चित तौर पर इन सारी बातों में आपका जो दृष्टिकोण होगा वह नैतिकता वाला अवश्य ही होगा। आप मनोरंजन की दृष्टि से या संतान की दृष्टि से बहुत अधिक भावुक होंगे और इन सारी बातों में नैतिकता का पालन आप अवश्य ही करते होंगे। 11वें भाव में आपका चंद्र अकेला बैठा हुआ है, लेकिन 11वें भाव के स्वामी हैं शनि, और जब शनि के घर में चंद्र आएंगे तो निश्चित तौर पर नकारात्मक मनोवृत्ति तो होगी ही। ऐसी स्थिति में आपको शिव जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। उसी के माध्यम से आपका चंद्र संतुलित हो सकता है। केतु आपके 9वें भाव में है, तो वो भी अकेले बैठे हुए हैं। इस 9वें भाव को माना जाता है धर्म का स्थान, भाग्य का स्थान और तीर्थ यात्रा का स्थान। तो इन सारी बातों में बाधा आपके जीवन में अवश्य ही आई होगी, क्योंकि जैसा हाथ देखकर कहा मैंने आपका कि केतु निगेटिव है और बाधा आते भी रहेगी, क्योंकि इसी लाइन पर आगे बैठे हुए हैं आपके राहुदेव, वो भी सूर्य के साथ में। ये सब कुंडली दोष उत्पन्न करने वाले लक्षण आपकी कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं कहूँगा कि उपाय इतने सारे करने के बजाय आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े और उस योग ध्यान प्राणायाम का प्रभाव आपकी हस्तरेखाओं में आप कुछ ही महीनों में दिखाई आपको अवश्य ही पड़ेगा। शुक्र की महादशा का आपके जीवन में बुरा प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। यह बात आप भी अपने अनुभव से अब तक जान चुके होंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा लंबा समय 20 वर्ष के आसपास का इस महादशा का होता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो और सिंह राशि में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में माता को कष्ट या बहुत बार माता की मृत्यु भी
शुक्र की महादशा में ऐसे लोगों के जीवन में होती है। तो आपके भी अपने कुछ ऐसे अनुभव अवश्य ही होंगे। आपने पूछा था कि हाथ में तलाक योग है या नहीं। तो आपको जिस तरीके का हाथ है, दोनों हाथ को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिद्दी व्यक्तित्व और आपके जो राइट हैंड में डॉट्स बने हुए हैं निगेटिव मनोवृत्ति के चलते आप जीवन साथी से दूरी बना सकते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन एक निश्चित तलाक वाला आपका हाथ नहीं है। दोनों हाथ को देखकर या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी जिद में आकर तलाक वगैरह लेने जैसा कोई कदम उठाया तो दोबारा शादी आपकी नहीं होगी। आपका एक और क्वेश्चन था कि बिजनेस या जॉब कौन सा ठीक रहेगा। तो आपके दोनों हाथों को देखकर कह सकता हूँ कि व्यापार करना आपके हित में बहुत अधिक नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने जैसा बताया आप ब्रोकर का काम करते हैं प्रॉपर्टी लाइन में, तो मंगल का फ़ायदा उठाएं आप इस निगेटिविटी से दूर होने के बाद। मंगल से संबंधित आप कर सकते हैं कोई जॉब भी या फिर यही प्रॉपर्टी लाइन का काम आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कभी बिजनेस करने की इच्छा है तो जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई काम होता है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी जी हैं, उनके नाम से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलने की संभावना है। आपके दोनों हाथों में धन त्रिकोण की स्थिति नकारात्मक है। जब भी धन त्रिकोण की स्थिति नकारात्मक होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहकर भी अपनी आय के अनुरूप धन जमा नहीं कर पाता। जीवन स्तर जैसा भी उसका व्यक्ति का होता है, उस जीवन स्तर को भी मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये बात है। तो राहु के उपाय ऐसी स्थिति में आपको करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा को सबसे अच्छा राहु का उपाय माना गया है। बुजुर्ग के प्रति सकारात्मक रवैया रखना, मजबूर गरीब लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना एक आसान सा यह राहु का उपाय है। आप इसे भी अगर जीवन में ढालते हैं तो राहु आपको कम तंग करेगा। आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप फिर भी कोई मन में आपके क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।